student, welcome to our channel Sahai Tutorial. Today we are going to learn a poem Fire and Ice from Robert Frost. This poem belongs to class 10, and in this poem two persons are discussing about the end of the world. इस कविता में दो लोगों के बीच चर्चा हो रही है कि दुनिया समाप्त कैसे होगी। तो आइए देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या विचार था, दुनिया कैसे समाप्त होती है। इस पोयम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए इस पोयम की लाइनों को पढ़ते हैं और फिर यह जानने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का विचार क्या था दुनिया के समाप्त होने पर। Some says the world will end in fire, some says in ice. कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि दुनिया बर्फ से समाप्त हो जाएगी। स्टूडेंट, यह फायर डिजायर के लिए उपयोग किया गया है और जबकि आइस जो है हेट के लिए उपयोग किया गया है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जितना ही मैंने डिजायर को चखा है, जितना मैंने डिजायर को जाना है, उसके अनुसार, यहां आई कौन है? पोएट। जितना ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिजायर को टेस्ट किया है, डिजायर को जाना है, उसके अकॉर्डिंग आई होल्ड विथ दोज हु फेवर ऑफ फायर। मैं उन लोगों के साथ जाना पसंद करूंगा जिनका विचार है, जिनका मत है कि दुनिया फायर से समाप्त हो जाएगी, दुनिया डिजायर से समाप्त हो जाएगी। तो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन लोगों के साथ सहमत है जो यह मानते हैं कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, दुनिया डिजायर से समाप्त हो जाएगी, दुनिया किसी चीज को चाहने के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि लोग डिजायर में, लोग किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। कोई भी क्राइम को करते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि इतना सारा डिजायर है दुनिया में कि वो उन लोगों, दुनिया को समाप्त होने के लिए डिजायर काफी है। लेकिन अगले ही पंक्ति में वो कहते हैं, बट इफ इट हैड टू प्राइस टू इस, प्राइस का मतलब होता है टू डाई। लेकिन अगली ही पंक्ति में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यदि दुनिया दो बार समाप्त होती है, दुनिया को दो बार समाप्त होने का मौका मिलता है, तो इसका मतलब डबल होता है। यदि दुनिया को दो बार समाप्त होने का मौका मिलता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैंने जितना ही ईर्ष्या को, हेट को जाना है, उसके अकॉर्डिंग, उसके फलस्वरूप, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैंने देखा कि ईर्ष्या जो है वो दुनिया को समाप्त होने के लिए काफी है। यहां पे हेट जो है वो किसके लिए आया है? हेट आइस के लिए आया है और आइस हेट के लिए आया है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि दुनिया को टूटने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए, बर्बाद होने के लिए आइस भी काफी है, हेट भी काफी है, घृणा भी काफी है। एंड ऑल्सो सफिस, दिस वर्ड इज यूज फॉर सफिशियंट। ये जो सफिस है वो सफिशियंट के लिए है। इसका मतलब ये पोएट कहना चाहते हैं कि जो दुनिया को समाप्त होना है, उसमें आइस की भी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है, जिसमें आइस का मतलब हेट की भी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। क्योंकि हम लोगों के बीच, दुनिया के बीच इतनी ईर्ष्या है, इतनी ज्यादा ईर्ष्या भरी हुई है कि लोग ईर्ष्यालु होकर एक दूसरे के लिए कुछ भी, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करते हैं, और यही प्रवृत्ति दुनिया को खत्म होने के लिए काफी है। और इसीलिए पोएट कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन पोएट है, वो यह बताते हैं कि दुनिया को यदि समाप्त होना है तो उसके लिए घृणा भी काफी है। तो इस पूरी पोयम को यदि देखें हम लोग, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनके साथ भी है जो ये मानते हैं कि दुनिया फायर से समाप्त हो जाएगी, और उनके साथ भी हैं जो दुनिया
को वर्ब से समाप्त होने की बात कहते हैं। तो पूरी पोयम को यदि हम देखते हैं तो यहां पर रॉबर्ट फॉस्टर कहते हैं कि जब चर्चा हो रही होती है, कुछ लोगों का यह मानना होता है कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, कुछ लोगों का यह मानना है कि दुनिया बर्फ से समाप्त हो जाएगी। तो रॉबर्ट फॉस्टर बोलते हैं, रॉबर्ट फॉस्टर का मत है, रॉबर्ट फॉस्टर लिखते हैं कि जितना ही उन्होंने डिजायर को जाना है, जितना लोग एक इच्छा अपनी बढ़ा के रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग दुनिया फायर से समाप्त हो जाएगी, इच्छा से समाप्त हो जाएगी, डिजायर से, लुस्ट से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगली पंक्ति फिर वो कहते हैं कि लेकिन यदि दुनिया 2 बार समाप्त होती है तो बर्फ भी काफी है। इसका मतलब यह है कि घृणा भी काफी है दुनिया को समाप्त होने के लिए, क्योंकि घृणा के कारण, घृणा के वशीभूत लोग बहुत सारे अनैतिक कार्य करते हैं जिससे दुनिया समाप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपके लिए नए से नए वीडियो हर रोज देगा, इंग्लिश के नए पोयम, नए टॉपिक, नए ट्रिक्स के साथ। तो थैंक्स, याद रखिएगा, सहाय ट्यूटोरियल। बाय।